बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं सच क्या है। यूएई को भी दहशतगर्दी ने आ लिया। नाज़रीन, दिल खराश वाकया पेश आया है यूएई में, जहां ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले के नतीजे में एक पाकिस्तानी और 2 भारतीय जान से चले गए हैं और कुछ अफराद जख्मी भी हैं। नाज़रीन, ये हमला किसने किया, क्यों किया और इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, इस पर मुकम्मल रिपोर्ट देंगे आपको। अमाराती पुलिस के मुताबिक अबू धाबी में मुस्फा के इलाके में आईकैड 3 और एडीनॉक के स्टोरेज एरिया में 3 फ्यूल टैंकर्स फटे, जबकि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए तमीराती एरिया में भी एक मुकाम पर आग लगने का वाकया पेश आया। इन दोनों मुकामात पर लगी आग पर तो नाजरीन काबू पा लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया है। उन्होंने कहा ये जो आग है ये ड्रोन्स की वजह से लगी, उसके गिरने की वजह से लगी। ये ड्रोन्स इस इलाके में गिरे जिसके बाद वहां पे आग लग गई। इस हमले पर यूएई ने बदला लेने का भी खुलकर ऐलान कर दिया है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत ने एक बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात दहशत गर्दाना हमलों और मुजरिमाना अमल का जवाब देने का हक महफूज रखता है। यूएई की वजारत ने घिनौना जुर्म करार देते हुए कहा है कि ये ग्रुप खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए दहशतगर्दी और अफरा तफरी फैलाता रहा है। वजारत ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इन कार्रवाइयों की मजम्मत करे जो शहरियों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाते हैं। नाज़रीन, यूएई का इशारा किस जानिब था, किसने करवाया ये हमला? तो नाज़रीन, इसका जवाब आपको दे देते हैं कि इसके पीछे हैं यमन के हौसी बागी, जिन्होंने अबू धाबी में ड्रोन हमलों का दावा भी कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमला उन्होंने किया ही क्यों है। इसकी तफसीलात जानने से पहले आपको बताते हैं कि हौसी मलेशिया के तर्जुमान का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक उन्होंने अमारात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जल्द हमलों के हवाले से मजीद मालूमात फराहम की जाएंगी। यानी एक जंग का आलम दिखाई दे रहा है, आग लगती नजर आ रही है। नाजरीन, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये वाकया ऐसे वक्त हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी इंपॉर्टेंस है इस वक्त की, क्योंकि इस वक्त जनूबी कोरिया के सदर की दुबई के वली अहद से मुलाकात तय थी, लेकिन गैर मामूली हालात की वजह से इस मुलाकात को मुलतवी कर दिया गया। आपको यहाँ एक और अहम बात बताएं कि ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी जब नया साल शुरू हुआ था, उसमें पहले ही रोज़ हौसी बागियों ने असलहे की तरसील का इल्ज़ाम आयद करके मुत्तहिदा अरब अमारात के यमन से सऊदी सूबे जाज़ान जाने वाले एक माल बरदार बहरी जहाज को भी हाईजैक कर लिया था, जबकि इस पर अमारात का कहना था कि जहाज में एक हस्पताल के लिए एम्बुलेंस समेत ज़रूरी सामान मौजूद था। यानी वो असलहे की बात से उन्होंने इनकार कर दिया था। अब इस सारी सूरत हाल को बेहतर अंदाज में समझने के लिए ज़रूरी है कि यमन की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाए कि वहाँ हालात क्या हैं और इसमें उनके मुताबिक यूएई का किरदार क्या है। तो नाजरीन, यमन में खाना जंगी का आगाज़ 2014 में उस वक्त हुआ जब हौसी बागियों ने दारुल हुकूमत सना पर कब्जा करने का ऐलान किया। हौसी बागियों की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने को जवाज बनाकर अब सऊदीया ने क्या किया, उन्होंने यमन में फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सऊदी क़यादत में मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक भी यमन के खिलाफ बनने वाले अस्करी इत्तेहाद में शामिल हैं। अब यमन में होने वाली खाना जंगी में अब तक नाजरीन हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं और इस तनाज़े की वजह से लाखों अफराद कहत साली का शिकार हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तनाज़े को दुनिया का बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया है, क्योंकि यमन में लाखों अफराद खुराक और तिबी सहूलियात की कमी का शिकार हैं और ये लड़ाई मुल्क को कहत के दिहाने पर ले आई है। अब सवाल ये है कि मरता क्या ना करता। अब मामला हल तलब ये है, यानी हल करने की तरफ ले जाना चाहिए और हल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ईरान और अरब अमारात को
एक पेज पर आना होगा। इन कार्रवाइयों को रोकना होगा। जो नया विजन यूएई लेकर आ रहा है नाज़रीन, वो अमन के बगैर मुमकिन नहीं है। याद रखें कि जो जगह यानी यूएई सेफ तरीन जगह मानी जाती है, अगर इसके दारुल हुकूमत जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है में ऐसी कार्रवाई होगी तो फिर ये यूएई की मईशत के लिए एक बड़ा धचका साबित होगा। और यहाँ एक और अहम सवाल भी कि क्या पाकिस्तान अब किसी और की जंग में कूदेगा और पाकिस्तान क्या किरदार निभाएगा, किसका साथ देगा, ये भी एक अहम मसला है जो अब पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ सकता है। नाज़रीन, यूएई ने भारत के साथ और ईरान ने चाबहार में जो किया, इसके बाद अब पाकिस्तान जो है उसके पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद है। मामलात बहुत अहम हैं और वक्त भी, इसलिए सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी सोचिए समझिए, क्योंकि इन तमाम हक़ाइक़ को देखकर सोचना समझना बनता है, गौर व फिक्र करना बनता है, क्योंकि पाकिस्तान आपसे